लिस्ट का मतलब है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, दिखाई दे रहा है? लिस्ट को अगर ऐसे लिखेंगे हम तो लेट्स इनवाइट समवन टुडे, किसी को आज इनवाइट करते हैं। दूसरा लिखा है जो लिस्ट में रोज किसी को है जोड़ता वो नहीं सफलता को कभी छोड़ता। समझ आ रहा है? लिस्ट में लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए? लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि लिस्ट हमको इस बिजनेस में मोटिवेशन देती है कि हम कितने लोगों को इस बिजनेस में और ला सकते हैं जिससे हम नेगेटिव ना हो जल्दी। नेगेटिव कौन लोग होते हैं इस बिजनेस में जल्दी शुरुआत में? जो लोग दिमाग में लिस्ट बनाते हैं। अब दिमाग एक बार में 4-5 नाम याद कर पाता है। 4-5 लोगों में से 2 लोगों ने टाइम नहीं दिया, एक आदमी मिला उसने मना कर दी, और 2 लोगों की घर वालों ने मना कर दिया, बोला आना नहीं। अब 5 लोगों के नाम थे इसके दिमाग में, 5 से ना मिल गई। इसने सोचा मेरा तो 100% काम खराब हो गया, और 6वें ने इसने क्विट कर दिया। क्या गलती हुई? लिस्ट नहीं बनाई। अब इसी की जगह एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 150 की लिस्ट बना लेता और फिर 5 लोगों से जाके मिलता, तो 150 लोगों में से अगर 5 लोग सिर्फ इसको मना करते तो इसके पास क्या मोटिवेशन रहता काम करने का? बोला यार 145 लोग और हैं, अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है, और 145 लोगों से अगर मैं मिलूंगा तो इसमें से रिजल्ट निकाल लूंगा। ये मोटिवेशन रहता कि नहीं रहता? लेकिन दिमाग में लिस्ट बनाने से क्या होता है? नुकसान होता है। काफी सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते पेपर पे, और दिमाग में और फोन में लिस्ट बना के घूमते हैं, प्रॉपर वे में नहीं बनाते। जो प्रॉपर वे में डायरी पर लिस्ट नहीं बनाते हैं वो लोग इस बिजनेस में बहुत लंबे नहीं चलते हैं। तो अगर आपने आज तक लिस्ट नहीं बनाई है डायरी पर, तो आज यहां से जाने के बाद अपनी डायरी पर प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के तरीके मैं बताता हूं आपको। नंबर 1, अल्फाबेटिकल लिस्ट। अल्फाबेटिकल ए नाम से मैं कितने लोगों को जानता हूं, ऐसे नाम लिखने हैं। फिर बी नाम से मैं कितनों को जानता हूं, सी से कितनों को जानता हूं, डी से, ऐसे 26 लेटर जब आप लिख लोगे और सबके सामने 1-1, 2-2 नाम लिखोगे तो 52 की लिस्ट बन जाएगी। एक आध लेटर पे नाम नहीं मिलेगा, जैसे जेड पे नहीं मिलेगा, यू पे नहीं मिलेगा, किसी पे नहीं मिलेगा, तो क्या दिक्कत आ गई? लेकिन कुछ तो बन गई ना लिस्ट, 40-50 की बन गई। फिर एक और तरीका है, अपने घर के पुराने एल्बम जितने भी रखे हैं, फोटो एल्बम और कार्ड, शादी के कार्ड। ज्यादातर घरों में शादी फाड़ते नहीं है, रख देते हैं, क्योंकि उस पर गणेश जी छपे होते हैं। गणेश जी को फेंकते नहीं है, इसलिए कार्डों को रख देते हैं। कार्ड निकालो, कार्ड और एल्बम निकालो, और उसमें से देखते जाओ किस किस का नाम इसमें ऐड करना है, पुराने की। अभी बताओ कितनों की बन जाएगी, और कितने नाम जुड़ जाएंगे ऐसा किया तो? 20-30 नाम और जुड़ जाएंगे। अभी कितने की थी? 40-50 की थी, अभी 80-90 की हो जाएगी। फिर फ्रेंड्स का एक फार्मूला है, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स को ऐसे लिख लो लंबा, और F फॉर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के नाम लिखो। R फॉर रिलेटिव्स, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखो। I फॉर इंस्टीट्यूट, जिसमें भी आप पढ़े हो, पहले जो पढ़ाई की है नर्सरी से लेके जो भी आपने पढ़े इंटर तक, कितने आपके दोस्त मित्र या टीचर जो भी थे उनके नाम लिखो। फिर E फॉर आपके जो एम्प्लॉय, जहां पर आप काम करते हो, जो भी एम्प्लॉय हैं आपके साथ काम करने वाले, उनके नाम लिखो। N फॉर नेवर्स, जितने भी पड़ोसी हैं आपके उनके नाम लिखो। D फॉर जितने भी डॉक्टर्स को जानते हो उनके नाम लिखो। और S फॉर स्ट्रेंजर, जितने अजनबी लोगों से मुलाकात करते हो उनके नाम लिखो। कितने बढ़ जाएंगे? बोलो कितने और बढ़ जाएंगे? हो जाएंगे 150 अब तक हो जाएंगे ना? कितने लोग 100 रुपए हर नाम पे अगर मैं दे दूं तो लिस्ट बना सकते हैं? मैं इसको प्रैक्टिकल करूंगा। 100 रुपए से भी ज्यादा आपको एक नाम लिखने से आएंगे, ये प्रैक्टिकल करूंगा। अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, मरे दर्जा अगर उसमें से 10 लोग भी जुड़ जाएं, तो 10 लोग जुड़ते ही अगर आप इस बिजनेस की कैलकुलेशन देखोगे तो 7-8 हजार रुपए आपको आ जाएंगे। और एक नाम 100 लोगों में से हर आदमी का 80 रुपए का पड़ जाएगा लिखना। सही है? 200 लिख लिए तो इस बिजनेस में 20-30 हजार रुपए आ जाएंगे, और एक नाम आपको और महंगा पड़ जाएगा। एक नाम पेंसिल से लिखना 100 रुपए से ज्यादा का पड़ जाएगा। ये लिख के दे सकता हूं आपको, इसलिए लिस्ट बनानी चाहिए। कितने लोग बनाएंगे लिस्ट? बनाई नहीं है ना अभी? नहीं बनी है, फिर भी बनानी है दोबारा। दूसरा, 15 नाम कम से कम अपनी लिस्ट में हर महीना ऐड करने।
कौन लोग चूकते हैं? लैग प्रॉब्लम कितने लोगों को आती है? लैग प्रॉब्लम कि मेरी लैग नहीं चल रही है। वो लोग जो अपनी लिस्ट बढ़ाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के भरोसे जीते हैं, नीचे वालों के। अब नीचे वाले में एक लेग तो बहुत अच्छा काम कर रही है, दूसरी लेग में कोई है नहीं, और ये बैठे हैं, लिस्ट इनकी खत्म हो गई, बोला आप तो कोई है नहीं, और अभी ये लिस्ट बढ़ा नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे, किसी से कुछ मिलजुल नहीं रहे, लिस्ट में ऐड नहीं कर रहे, अभी इनकी लेग कब चलेगी? लेकिन 15 नाम हर महीने अगर जोड़े लिस्ट में, उसमें से 5 लोगों को भी एक महीने में प्लान दिखा दे, कभी लेग बंद होगी? बोलो, लेग किन लोगों की बंद होती है कि मेरे एक साइड काम हो रहा है, एक साइड काम नहीं हो रहा है? ये क्या क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि खुद की लिस्ट ऐड नहीं करते हम लोग। तो कितने लोग लिस्ट बना लेंगे आज के बाद, फ्रेश लिस्ट। डोंट प्री जज, कभी भी प्री जज मत करो, लोगों के ऊपर प्री गैस मत करो कि कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये ध्यान मत दो। करते रहो, नाम लिख दो, बस नाम लिखते रहो। आपका काम नहीं है, आपका ना काम है सिर्फ उसको प्लान दिखाना। समझ आ रहा है? किसकी क्या जरूरत है, किसको क्या समझ में आ रहा है, कौन कैसे नेचर का है, वो उसके ऊपर छोड़ दो। प्री जज मत करो किसी का। विदाउट लिस्ट नो बिग बिजनेस। बिग बिजनेस नहीं होगा अगर लिस्ट नहीं बनाओगे। मेमोरी लूसेबल, यूज पॉकेट डायरी, पॉकेट डायरी में बनाओ। इस तरीके से आपको कुछ लिस्ट बनानी है। 3 तरीके की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट ऊपर से चलती है, सबसे पहले अपने मिलने जुलने वालों के पास। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं इसको। मान लो कि आपको एक अमृत का लोटा मिल गया। मैं मानता बहुत हूं, आप बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हैं मान लो मान लो। मान लो कि आपको एक अमृत का लोटा मिल गया है, अमृत का एक जग मिल गया पूरा, तो किसको पिलाओगे सबसे पहले? खुद को। सबसे पहले खुद पियोगे, सही है। अब किसको पिलाओगे? कोई तो अपनी बीवी को पिलाएगा, कोई पड़ोसन को पिलाएगा। बोला है बाहर निकल के आओ, और मेरी को मत बताना। बोलो, किस किस को पिलाओगे? जल्दी बताओ। चलो ये मजाक थी, अभी सोचो, दिमाग पर जोर डालो। एक सबसे पहले अपनी फैमिली को पिलाओगे कि नहीं? फिर उसके बाद अगर बच जाएगा अमृत तो किसको पिलाओगे? रिश्तेदारों को। फिर उसके बाद भी बच गया तो किसको पिलाओगे? है ना? इसी तरीके से इस बिजनेस में काम करते चले जाओ जैसे आपको अमृत मिल गया है। और ये वास्तव में अमृत है कलयुग का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लिख के दे रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? अमृत की तरह इसको बांटो। दूसरा, बांटने में कभी भी शर्माओ मत, धुआंधार बांटो। फिर वार्म लिस्ट लाओ, फिर कोल्ड लिस्ट लाओ, ऐसे करते चलो।